दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे डेली प्रॉफिट स्ट्रेटेजी के बारे में, जो आपको निवेश में अधिक से अधिक लाभ कराने में मदद करेगी। हम अलग अलग तकनीकों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आपको मार्केट में तेजी से जो बदलाव हो रहे हैं उनमें अपना सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेगी। आप जानेंगे कि कैसे मार्केट के ट्रेंड को जानें, किस तरह से उसमें ट्रेड करें, सही समय ट्रेड करने का क्या होता है, और अगर आपको जोखिम भी लेना है तो उसके तरीके भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इंट्राडे में जो भी ट्रेड लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मुझे कहाँ पे अपनी रणनीति बनानी है, किस तरह से मुझे ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त रणनीति के बारे में, जो आपको इंट्राडे में प्रॉफिट दिलाने में पूरी मदद करेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि आप छोटी छोटी कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच आप किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप किसी स्टॉक्स में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले उसके बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें दिन के दौरान शुरू में एक मूवमेंट आती है, बीच के टाइम पे मूवमेंट आती है, या फिर लास्ट के टाइम में मूवमेंट आती है। ये आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक्स के बारे में। फिर उस स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि वो स्टॉक्स लगभग 400 से 500 रुपए का होना चाहिए, क्योंकि मैंने पेनी स्टॉक्स भी ऐसा नहीं है कि नहीं ऊपर जाते हैं, मैंने बताया पिछली वीडियोस में भी। तो पेनी स्टॉक्स भी अपना एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं वक्त आने पर। लेकिन आप अगर नए हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉक्स में, ऑप्शंस में नहीं, तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक देखने पड़ेंगे जिनका प्राइस 400 से और 600 के बीच में है। उसमें आप एक अच्छी रणनीति सीख सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ मार्केट को देंगे भी एज ए फीस, क्योंकि मार्केट सबसे लेता है, लॉस सबका होता है और डर भी सबको लगता है मार्केट में। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मार्केट में डरता नहीं है। और आपको स्टॉक्स में देखना है कि उसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि जिसमें वॉल्यूम होता है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दिलाने वाला स्टॉक्स है। तो उन स्टॉक्स की एक लिस्ट बना सकते हैं आप, और अपनी वॉच लिस्ट में उन स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं, ताकि जरूरी नहीं है कि आज ये स्टॉक्स काम कर रहा है तो हो सकता है कल वो स्टॉक्स काम ना करे। उन 10, 15, 20 स्टॉक्स में से आपको डेली 1-2 स्टॉक्स मिल ही जाएगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। एज ए स्विंग ट्रेड भी आप उनको होल्ड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनको स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले फंडामेंटली और वॉल्यूम जिनमें है वो आपको स्टॉक्स देखना। दूसरा दोस्तों आता है रियल टाइम चार्ट देखना। देखो, बिना चार्ट के आप ट्रेड अगर लेंगे तो ये गैम्बलिंग होगा, क्योंकि बिना चार्ट के अगर आप ट्रेड लेंगे, ना ही आपको ये पता रहेगा कि मुझे ट्रेड कहाँ पे लेना है, ना ही आपको ये पता रहेगा कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और ना ही आप ये जान पाएंगे कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट देखना, चार्ट को रीड करना आना चाहिए, जो कि आपको जो मैंने स्टॉक्स बताए, जितने प्राइस के बताए, उसमें आपको सीखने के लिए कम से कम फंड रखना है। सबसे पहले सीखना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। तीसरा दोस्तों आता है स्टॉप लॉस सेट करना। आप लॉस कितना लेना चाहते हैं। सपोज करो आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप 10 के 10,000 रुपये लॉस करने को रेडी हैं। आप 10,000 में से रिस्क कितना लेना चाहते हैं। आपने 1 शेयर लिया है, 2 शेयर लिया है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने शेयर लिए हैं आपने, और उसमें आप रिस्क कितना चाहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए, और हमेशा अपने नुकसान को सीमित रखने के लिए स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, क्योंकि यह आपके पैसे की सुरक्षा करेगा। उसके बाद दोस्तों आता है धैर्य रखना, पेशेंस, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म तक, ज़्यादा समय तक अपने स्टॉक्स को होल्ड ना कर पाए। आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखाई देगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, आपको थोड़ा सा भी लॉस दिखाई देगा तो भी आप एग्जिट कर लेंगे। तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो भी आपको दिन के दौरान लॉस देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आपके सामने एक प्लस पॉइंट ये होता है, छोटा मोटा लॉस आपको देखने के लिए अगर मिल रहा है तो उसको आप एज ए होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, और धीरज रखना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अपने पैसे का 10वां हिस्सा ही लगाएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 रुपये से ही आप ट्रेड करें। किसी भी सिंगल ट्रेड में आप पूरा पैसा ना लगाएं, और किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।
सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।